हाय एवरीवन, अगर तुमको डॉक्टर बनना है, इस नीट 2021 को क्रैक करना है और डॉक्टर बनना है तो इस वीडियो को अच्छा से देखो और फुल्ली देखो, कभी भी स्किप मत करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 5 चीज़ें बताने वाला हूँ, जिस 5 स्टेप को आप अगर फॉलो करोगे तो इस नीट 2021 को आप क्रैक कर पाओगे और डॉक्टर बन पाओगे, ठीक है। तो चलिए देखते क्या है उन 5 चीजें। नंबर 1, रिवीजन। नंबर 2, प्रैक्टिस। नंबर 3, टेस्ट सीरीज। नंबर 4, टेस्ट एनालिसिस। एंड नंबर 5 क्या है, रीअटेम्प्ट द टेस्ट पेपर। इन 5 चीजों को अगर तुमने अच्छे से फॉलो करोगे, ऑनेस्टली फॉलो करोगे, तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि नीट 2021 यू कैन क्रैक इजीली। नोबडी कैन रेजिस्ट यू टू क्रैक दिस नीट 2021। तो चलिए देखते इस 5 चीजों को आप कैसे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला जो है रिवीजन, दिस इज इंटरकनेक्टेड टू दिस नंबर 3, टेस्ट सीरीज, ठीक है। टेस्ट सीरीज एंड रिवीजन, इन दोनों को कैसे इंटरकनेक्ट कर रहा हूं मैं, देखो। तुम इस टाइम पे तुम्हारा मेन और प्राइम एम क्या है, सिलेबस को कवर करना, ठीक है। ऑलरेडी तुम इस 1 साल 7-8 महीने तुमने बहुत ही अच्छा से पढ़ाई किया, ठीक है। तो इसको अगर तुम इस टाइम पे रिवीजन नहीं करोगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। दिस इज द क्रूशियल टाइम टू रिवाइज यू ऑल द टॉपिक that will cover in NEET 2021 syllabus. Okay, so you have to revise all those things. But what do you need to do is that you have to combine these 2 things. Number 1 is revision and the number 3 is what? Test series. Because in test series, you know, they will design the syllabus like तुम्हारा ऐसे कुछ पोर्शन बनाएगा, ठीक है, शेड्यूल बनाएगा, ठीक है। इस शेड्यूल में नंबर 1 शेड्यूल में ये है, ये सिलेबस है, नंबर 2 में ये है, ये एक सिलेबस है। तो ऐसे ऐसे करके कुछ सेक्शन बनाएगा, कुछ ऐसा सेक्शन बनाएगा जो तुमने ये टेस्ट भी अटेम्प्ट करोगे और तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके अगर तुम टेस्ट को ऑनेस्टली फॉलो करोगे, टेस्ट को ऑनेस्टली दोगे, तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। लेकिन तुम होना पड़ेगा ऑनेस्ट बंदा। टेस्ट सीरीज के लिए कोई भी एक अच्छा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। बहुत सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट भी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। तो मैं एक एग्जांपल के लिए मैं बता सकता हूँ, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ तुम्हारे के लिए, तुम्हारे सिलेक्शन के पर्पस के लिए ये वीडियो है। मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, उससे मैं बता रहा हूँ कौन सा टेस्ट सीरीज या कैसे पढ़ने से तुमको अच्छा सिलेक्शन मिल जाएगा। तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। तो टेस्ट सीरीज के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो क्या, बहुत सारा अनअकैडमी है, ठीक है, फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म वेदांतु है, ठीक है, बहुत सारा प्लेटफॉर्म है। लेकिन मेरा अच्छा सजेशन होगा कि तुम फिजिक्स वाला को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। वो क्या है, वो बहुत ही अच्छा सा प्राइस में है, ठीक है। नीट 2021 टेस्ट सीरीज वो लोग लॉन्च किया, शायद 12 में से स्टार्ट हुआ, ठीक है। 12 में को फर्स्ट टेस्ट था, ठीक है। उसमें क्या है, वो टेस्ट सीरीज अगर तुम ज्वाइन करोगे तो इट विल कॉस्ट ओनली 300 रुपीज़, ठीक है, ओनली 300 रुपीज़। एंड तब अच्छा बात क्या है पता है इस टेस्ट सीरीज का, इसमें तुम टेस्ट एक बार देके फिर से तुम दोबारा टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। वो वाला एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो तुमको ऐसा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए जिसमें टेस्ट देने के बाद भी दूसरे बार या तीसरे बार अनलिमिटेड ट्राई आप कर सकते हो, ठीक है।
क्या कर सकते हो, तुम री अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ऐसे अगर टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। फिजिक्स वाला भी ठीक है, अनअकैडमी भी ज्वाइन कर सकते हो, तुम्हारा जो मर्जी है, लेकिन अच्छा स्टैंडर्ड वाला टेस्ट पेपर ज्वाइन करना है। ठीक है, वही मेरा सजेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे तो चला गया एक नंबर 1 रिवीजन एंड क्या टेस्ट सीरीज। तुमको टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। अगर रिवीजन नहीं किया तो सिलेक्शन नहीं होगा, गारंटी है। ठीक है, रिवीजन इज द की टू सक्सेस इन नीट और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दैट्स ऑल। ओके, नंबर 2 है। नंबर 2 में क्या है, प्रैक्टिस। Practice makes man perfect. If you don't practice, then you won't be a perfect person. So you must practice the question paper. क्योंकि तुमको क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने से तुमको क्या होगा, तुम्हारा एग्जाम में कैसा किस टाइप का क्वेश्चंस होगा उसको पता चलेगा। ठीक है, और एग्जाम हॉल में मेन एग्जाम में जाके जब बैठोगे ना, तब पता चलेगा हाँ ये तो क्वेश्चन देखा था, ऐसा क्वेश्चन देखा था मैंने। ठीक है, तुम डायरेक्टली वो टिक कर सकते हो करेक्ट ऑप्शन को। ठीक है, तो ये फायदा होता है टेस्ट तुम्हारा प्रैक्टिस का। ठीक है, तुम प्रैक्टिस कैसे करोगे, ये एक मेरा जो मानना है, तुम एक काम करो, अभी एक क्या है, डायरेक्टली आप थ्योरी नहीं पढ़ सकते हो, थ्योरी पढ़ के प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तुम ऐसे सोचोगे कि मैं पहले थ्योरी पढ़ो, चैप्टर को कंप्लीट करके मैं दूसरे टाइप का जो एमसीक्यू वगैरह है, वो सारा बुक्स है, ठीक है, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है भाई, तुम अगर मेरा स्टेप फॉलो करोगे, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि तुम्हारा मार्क्स बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तुम क्या करो, मार्केट में बहुत सारा बुक है, लेकिन तुम्हारा स्टैंडर्ड बुक चाहिए होगा। ठीक है, अभी तुमको लास्ट ईयर एग्जाम से पता चल गया कि नीट में क्या होता है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसके लिए तुमको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट वाला बात। तुम साइंटिस्ट नहीं बनना जा रहा हो, तुम नहीं पीएचडी करना जा रहे हो। ठीक है, तुम एक डॉक्टर बनने के लिए जो प्री टेस्ट होता है वही देने जा रहे हो, तो तुमको बेसिक सा क्वेश्चंस पूछेगा इस नीट के अंदर से। ठीक है, तो इसके लिए तुम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन के लिए जो बुक्स है उसी को खरीद लो। मेरा सजेशन है तुम एक काम करो, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, ये नाम के कोई बुक आता है ना, तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, देखो ये वाला बुक। ठीक है, इसको भी उठा सकते हो। इसका जो आप अगर बाय करना चाहते हो तो लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर इस बुक को आप खरीदना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो उसमें से परचेस कर सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो प्रैक्टिस कैसा करना है, देखो यहाँ पे टेस्ट सीरीज के लिए क्या सिलेबस दिया गया है। ठीक है, शेड्यूल वाइज उन्होंने सिलेबस दिया गया है। तो इसमें से सपोज 1 नंबर का टेस्ट पेपर आप देना जा रहे हो कहीं, फॉर एग्जांपल कोई भी एक डेट में। ठीक है, तो उसके लिए जो सिलेबस दिया है उसमें तो चैप्टर वाइज देना होगा। ठीक है, तो एक चैप्टर को आप उठा लो, यहाँ से एक चैप्टर को उठा लो। ठीक है, उस चैप्टर को उठाने के बाद तुम एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स का बुक उठा लो। ठीक है, उसमें से उस सब चैप्टर को ढूंढो, उसमें जो क्वेश्चंस का टाइप दिया हुआ है, ठीक है, उस क्वेश्चंस को तुम एक एक करके प्रैक्टिस करो। ठीक है, जहाँ पे तुमको डाउट आता है या डिफ़िकल्टी लेवल आता है कि ये क्वेश्चंस मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, ये क्वेश्चंस मुझे तो पता ही नहीं है कैसे सॉल्व करना है, ये क्वेश्चंस कौन सा कंसेप्ट से होगा ये तो मुझे पता ही नहीं है, तो तुम डायरेक्टली अंदर जाओ तुम्हारा बुक्स में। ठीक है, तुम्हारा बुक्स में, तुम्हारा थ्योरी में, तुम्हारा जो अगर कोई कोचिंग का मटेरियल है उसमें ढूंढ लो उस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, जिस कॉन्सेप्ट से ये सॉल्व होगा उस कॉन्सेप्ट को ढूंढो। तो उस चैप्टर में जाके तुम वो कॉन्सेप्ट ढूंढ लो और उस कॉन्सेप्ट को सीख के तुम यहाँ पे फिर से आओ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो अगर इस तरह से आप अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो मैं बोल सकता हूँ तुम्हारा 720 आउट ऑफ 720 से तुमको 600 प्लस आना ही होगा।
ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस करने से आएगा ही। ठीक है, तो हो गया प्रैक्टिस कैसे करना है। तो उसके बाद आ गया एनालिसिस ऑफ टेस्ट पेपर। ठीक है, टेस्ट पेपर जब तुमने टेस्ट अटेम्प्ट किया तो उसके बाद तुमको एनालाइज करना पड़ेगा वो क्वेश्चन पेपर को। तुम टेस्ट को अटेम्प्ट किया, ये बहुत बड़ा बात नहीं कर दिया। ठीक है, ये नहीं, कुछ बड़ा नहीं हुआ जब तक तुमने टेस्ट पेपर को एनालाइज नहीं किया। तो इसके लिए तुमको पहले टेस्ट पेपर को एनालाइज करना पड़ेगा कि किस में तुम्हारा गलती है या किस में तुम्हारा वीकनेस है, जिस वजह से तुम्हारा मार्क कम आया। ठीक है, और तुम जितना एक्सपेक्ट किया उतना तुम्हारा मार्क नहीं आया। तो इसके लिए तुमको इस टेस्ट पेपर को एनालाइज करना पड़ेगा। तो जहां पे तुम्हारा वीकनेस है उस क्वेश्चन से, उस कंसेप्ट को तुम स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, अगर इसी तरह से तुम प्रैक्टिस करोगे तो नीट 2021 इज ओनली फॉर यू। देन क्या होता है स्टेप 5 में? स्टेप 5 में होता है री अटेम्प्ट द टेस्ट पेपर। तुम एनालाइज करने के बाद उस पेपर को फिर से अटेम्प्ट करो। तुम्हारा 3 घंटे वेस्ट होगा, लेकिन तुम्हारा किस्मत बदला देगा। ठीक है, तो ये है स्ट्रेटेजी, ये है करेक्ट स्ट्रेटेजी फॉर दिस टाइम बिंग। ठीक है, इस 2 महीने या 3 महीने में तुम्हारा अगर सिलेक्शन चाहिए तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो। अभी नीट कब होगा, फॉर्म कब निकलेगा, ठीक है, इसके वजह से इसके पीछे मत भागो यार। अभी टाइम नहीं है तुम्हारा ये करने के। तुम्हारा जितना भी टाइम है, अगर अगस्त में होगा अगस्त की तुम फॉलो करो, अगर तुम्हारा सितंबर में होगा या अक्टूबर में होगा, तुम कोई भी डेट होगा, तुम अभी तुम्हारा टाइम है प्रिपरेशन करना। ठीक है, वो करो। तुम नीट के एग्जाम फॉर्म के पीछे मत भागो, जब टाइम होगा वो लोग देगा। ठीक है, तुमको बहुत सारा क्या है इंफॉर्मेशन सोर्स है, तुम वहाँ से ये इंफॉर्मेशन ले सकते हो। इवन मेरा चैनल से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। इसके लिए तुमको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को भी दबाना पड़ेगा। ठीक है, तब तो तुम्हारा वो इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, तुम्हारा कोई टेंशन करने की बात नहीं है, तुम सिर्फ प्रिपरेशन करो। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।